हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का दूसरा प्रश्न है। बच्चों, प्रश्न है कि दिए हुए योग फलों को ज्ञात करना है। जैसे 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 पदों तक। अब 34 से और 10 के बीच में जितनी भी संख्या है ना, उन सभी संख्याओं का मुझे योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, मुझे तो नहीं पता है कि 34 से और 10 के बीच में कुल आखिर कितनी संख्या है। तो पहले हम क्या करेंगे, कितनी संख्या है उनको ज्ञात करेंगे, नंबर ज्ञात करेंगे। 34 से लगाकर 10 के बीच में कुल कितनी संख्या है, पहले वो मुझे पता होगा। हम इन सभी संख्याओं का योगफल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहले मुझे क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। बच्चों, n ज्ञात करने के लिए इसमें दिया क्या है, देखो पहला पद जो दिया है इसे हम प्रथम पद a से लिखते हैं। कितना है, 34 है, लिख दिया। अब d निकालना है तो d भी आप निकाल सकते हैं। कहेंगे 34 के बाद में 32 है तो 32 में से 34 घटा दो, 32 में से 34 घटा दो, कितना आ जाएगा। कहेंगे 34 2 32, लेकिन यहाँ आएगा माइनस का। ये जो लास्ट वाला पद है इसको हम an कहते हैं, है ना। nवां पद दिया है हमारा कितना, 10। तो हमें nवें पद का फार्मूला लगा देना है। an बराबर बच्चों क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये होता है फार्मूला n ज्ञात करने के लिए। क्यों, n कैसे निकलेगा, क्योंकि भैया an का भी मान मालूम है, a का मान मालूम है, d का मान मालूम है, सभी का मान पता है, तो n का मान निकल के आ जाएगा। an के जगह पर मुझे क्या रख देना है, 10 रख देना है, और a के जगह पर 34 प्लस n नहीं पता है सेम लिखेंगे, और d के जगह पर माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब मेरे पास यहाँ 10 है, 34 इधर आएगा तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, n माइनस 1, और गुणे में माइनस का 2 है, वो मुझे लिख लेना है। अब बच्चों क्या करना है, भैया सोल्व करना है इस सवाल को। तो हम क्या करेंगे, 34 में से 10 को घटा देंगे, या 10 में से 34 घटाएंगे तो माइनस का हमारा 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24। और ये हमारा माइनस का जो 2 था वो भी इसके बटे में आ जाएगा। ए माइनस हमारा कट गया, और बराबर में n माइनस 1 बचा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 12 आ गया। तो 12 बराबर n माइनस 1, 12 प्लस n इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। n का मान बच्चों कितना है, 13 है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि 34 से लगाकर 10 के बीच में कुल भाई 13 संख्याएं लिखी हुई हैं। 34 से लगाकर और 10 के बीच में कुल कितनी संख्याएं लिखी हैं, कहेंगे 13 संख्याएं लिखी हैं। और इन 13 संख्याओं को मुझे योगफल ज्ञात करना, जोड़ जितना योग आए, कहेंगे 34 में 32 जोड़ो, 32 में 30 जोड़ो, और जितनी भी संख्याएं पड़ती हैं उन सभी को जोड़ दो, फिर मुझे बताओ। तो भाई ऐसा करने से समय बहुत ज़्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, फार्मूले से लगाएंगे आसान तरीके से। इतना समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब बच्चों क्या करना है, जो हमारे पास निकालना है, क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल को हम कहाँ से लिखते हैं, कहेंगे योगफल माने होता है यस n, मतलब पदों का योगफल बराबर फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है पदों का योगफल। जितनी भी संख्याएं अगर हैं आपके पास और उन सभी संख्याओं को जोड़ कर बताना है, तो वहां पे जोड़ना नहीं, इस फार्मूले का हम यूज कर देंगे और सब संख्याओं का योगफल एकदम निकल के आ जाएगा। कितनी संख्या है, कहेंगे 13 संख्या है, तो 13 संख्या n के जगह पर 13 लिख दीजिए, और बटे में 2 है, 2 लिखेंगे, और 2 गुणे a का मान 34 है, प्लस n का मान हमारा 13 है, माइनस 1, और d का मान माइनस का 2 दिया है। आसान तरीके से मुझे सोल्व कर लेना बच्चों। क्या हो जाएगा, 13/2 ब्रैकेट बंद, 2 3 हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 3 6। लेकिन भैया 34 है ना, 34 की गुणा कर दो, 4 दूना 8, और 2 3 6 68 आ जाएगा। हमारा यहाँ कितना बचा, 12 की गुणा हम -2 से गुणा करेंगे बच्चों, कितना। अब क्या हो जाएगा, कहेंगे 13/2 कटेगा है नहीं। अब क्या करना, ये हमारा 68 है, यहाँ 12 दूना 24 आ जाएगा माइनस का बच्चों, है ना।
अब क्या करना है भैया, इसको भी घटा लेना है आसान तरीके से। ये हमारा 13 पदों का जो योगफल ज्ञात करेंगे तो भैया 13/2 रहेगा ही रहेगा। अब 68 में से हमें 24 घटा देना है, 8 में से 4 गए तो भैया 4 बचा, और यहाँ 6 में से 2 गए तब भी हमारा 4 बचा। इसका मतलब 44 बचा, 2 से 1 कट जाएगा, कितना आएगा 22। तो भैया 13 पदों का योगफल कितना आया, कहेंगे 13 की गुणा अगर हम 22 से कर देंगे तो जितना भी योगफल आएगा वो मुझे यहाँ मालूम चल जाएगा। अब क्या करना है, गुणा कर देंगे, कहेंगे 13 दूना 26 हासिल 2, 13 दूना 26, 1 27 1 28, 286। अच्छा, बहुत ही आसान तरीके से हम किन्हीं भी संख्याओं को आसानी से जोड़ कर बता सकते हैं कि कितना योगफल आने वाला है। कहेंगे 34 से लगाकर 10 के बीच में 13 संख्याएं हैं, इन 13 संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो भैया सभी का योगफल कितना आएगा, 286 आएगा। ये तो भैया आसान तरीका हुआ। वैसे अगर हम जोड़ते, कहेंगे 34 में भाई 32, 32 में भी 30, 30 में भी हम 28, ऐसे लगातार जोड़ते जाए, 13 संख्याओं को जोड़ेंगे। समय भी ज़्यादा लगेगा भाई, परेशानी भी होगी, और मुझे बोर्ड एग्जाम के लिए भाई समय जो होता है निर्धारित दिया जाता है, तो उस निर्धारित समय में मुझे जोड़ना है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम सभी संख्याएं, जहां कितनी भी बड़ी संख्याएं हों, उनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं और उसका योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।